हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर से आगे जो हमने जहाँ पे छोड़ा था। तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विथ फ्यू मोर थिंग्स दैट यू नीड टू नो इन लूप्स या फिर इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो देखो, लास्ट लेक्चर में हमने लूप्स कवर किए थे। कितने तरीके के? तीन तरीके के। एक तो फॉर लूप, एक आपका वाइल लूप, एक टू वाइल लूप। तो आज थोड़ा सा लूप को और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि हम लूप से क्या क्या ऑपरेशंस बहुत ही एलिगेंटली कर सकते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने देखा कि लूप से हम वो चीज आराम से कर सकते हैं जो हमें बार बार रिपीट करनी हो, राइट? तो और देखते हैं क्या कर सकते हैं। सपोज करो आपको बहुत ही एक सिंपल सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपको वन से किसी एन, जो एन यूजर इनपुट करा रहा हो, एन इज इनपुट बाय यूजर, वन से एन तक नंबर्स प्रिंट कराने हो। तो यहाँ पे क्या आपको ज्यादा हैंडी होगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको वन से एन तक कराने हैं नंबर्स, तो एक तरीके से कौन सा ऑपरेशन बार बार रिपीट हो रहा है? प्रिंट ऑपरेशन, राइट? सी आउट ऑपरेशन। सी आउट ऑपरेशन कितनी बार रन होगा? एक्चुअली कितनी बार प्रिंट कराना आपको, क्योंकि एन नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो ये एन टाइम्स होगा। तो ठीक है, एक लूप लिखते हैं वन से एन तक। फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू वन, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। अब अब देखो, ये तो हमें पता है कि ये मतलब एन एन टाइम्स रन करेगा, वन से लेके एन तक। लेकिन हमें क्या ऑपरेशन करना है इसके अंदर? अगेन ये वन हो गया, मैंने जैसे समझाया था। वन मतलब इनिशियलाइजेशन, टू आपका कंपैरिजन, थ्री अपडेशन, फोर यहाँ आएगा। फोर में क्या होने वाला है? लॉजिक। फोर का लॉजिक आपको लिखना है। आपने इतना तो बना दिया, फोर का लिखना है। फोर मतलब मैंने ऑलरेडी बता रखा है, प्रिंट स्टेटमेंट आना चाहिए, तो सी आउट लिख दिया। सी आउट के आगे लिखना क्या चाहिए? एन, वन से लेके एन तक नंबर प्रिंट कराने हैं। तो देखो, यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो सिर्फ अगर यहाँ आई लिख दो आप, तो आपका काम बन जाएगा। कैसे? कैसे? आई की वैल्यू पहले वन होगी, वन प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू फिर टू होगी, टू प्रिंट हो जाएगा। थ्री होगी, थ्री प्रिंट हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यू प्रिंटिंग होती रहेगी। तो लूप से हमारा काम आसान हो गया, वन से एन तक प्रिंट कराना था और बात खत्म हो गई। चलो, और क्या मतलब लूप में और क्या कर सकते हैं? देखो, लूप ये एक सिंगल लूप है, ठीक है? इसी प्रकार से आपके लूप के अंदर भी लूप हो सकता है, जिसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मतलब क्या? नेस्टेड मतलब वन अंडर अनदर, एक के अंदर दूसरा लूप। तो अब ये एक के अंदर दूसरा लूप कैसे होगा? देखो, सपोज करो आपको एक सिनेरियो दे रखा है जिसमें आपको वन से लेके टेन तक के टेबल्स प्रिंट कराने हैं। वन से टेन तक के, तो वन से टेन तक के टेबल का मतलब क्या है? वन टू थ्री ऐसे करके टेन तक के टेबल प्रिंट कराने हैं। वन का टेबल मतलब वन इंटू वन इक्वल्स टू वन, वन इंटू टू इक्वल्स टू टू, वन इंटू थ्री इक्वल्स टू थ्री। और सपोज करो हम टेन तक ही प्रिंट कराएंगे, वन इंटू टेन इक्वल्स टू टेन। ऐसे टू इंटू वन इक्वल्स टू टू, टू इंटू टू इक्वल्स टू फोर, टू इंटू थ्री इक्वल्स टू सिक्स, टू इंटू टेन इक्वल्स टू ट्वेंटी। इसी प्रकार से टेन लास्ट वाला टेबल, टेन इंटू टू इक्वल्स टू ट्वेंटी, टेन इंटू थ्री इक्वल्स टू थर्टी, एंड टेन इंटू टेन इक्वल्स टू हंड्रेड। तो देखो, जिन्होंने थोड़ी बहुत कोडिंग की हुई है उन्हें तो ये चीज बहुत इजी लग रही होंगी कि भाई ये क्या है, ये तो बहुत आसान चीजें हैं, ये तो बिल्कुल केक वॉक है, क्या हलवा चीजें हैं ये। लेकिन जो नए हैं उन्हें थोड़ा सा शुरुआत में सिर्फ आप ये ध्यान दें, जो भी आप लोग नए लोग जो नॉन सीएसई बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने कभी कोडिंग नहीं उठाई, उन्हें थोड़ा सा ध्यान दें कि ये बहुत ही आसान चीजें हैं। क्योंकि हर चीज शुरुआत में थोड़ी टफ लगती है, वही आपके साथ हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा ध्यान देंगे, फंडामेंटल्स को पकड़ के चलेंगे, तो चीजें अपने आप दिमाग एक्सेप्ट करने लगेगा। शुरू में दिमाग कोई भी नई चीज को रिजेक्ट करता है। दिमाग की आदत है, कोई भी नई चीज को वो रजिस्ट करता है कि अरे नहीं नहीं, दूर हटाओ, मुझे पसंद नहीं है। जो ऑलरेडी आती है वो उसको करना चाहता है।
तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा सा दिमाग को कंट्रोल करना है कि नहीं तुम्हें ये चीज़ सीखनी है, आराम से आप सीख जाओ। तो चलो इसका कोड लिख के देखते हैं। तो पहली चीज तो ये आप इसमें ध्यान दो, 1 से लेके 10 तक के टेबल्स है, 1 से लेके 10 तक के टेबल्स है, और हर एक टेबल 10 टाइम्स है। 10 टाइम्स मतलब 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले तो आप एक बाहर का लूप लिखो, आप ध्यान दो कि 1 से लेके 10 तक का टेबल है, तो पहले तो आपको एक लूप लिखना पड़ेगा जो 1 से 10 तक जाएगा, टेबल के लिए, ये वाले सेक्शन के लिए, ये वाले सेक्शन के लिए, 1 से लेके 10 तक, ये वाले सेक्शन के लिए, ठीक है, 1 से लेके 10 तक। या हल मतलब आप कंफ्यूज ना हो जाए, मैं आई टेक बैक माई वर्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये वाले सेक्शन के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, 1 2 3 ऐसे करके 10। पहले तो ये वाला लूप होगा कि जो मुझे इन टेबल के अक्रॉस इटरेट करा दे, हर एक टेबल पे जंप करा दे, तो वो बाहरी लूप होगा फॉर i int I इज लेस देन इक्वल टू 10। सपोज कि हार्ड कोड कर लेते हैं, आप ये चाहो तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हो, राइट, लेकिन चलो इसको सिंपल रखते हैं, 10 तक करते हैं, आई प्लस प्लस। चलो इसकी बॉडी ये हो गई। दूसरा काम क्या करना है, अब बताओ हर एक आई, ये हो गया हमारा आई, आई, ये हमारा आई हो गया एक तरीके से, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 है, आई की वैल्यू यहाँ पे 3 है, सॉरी 10 है, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 है। और हर एक आई कितनी बार चल रहा है, आई की वैल्यू 1 पे इंटू 1, आई की वैल्यू 1 पे इंटू 2, आई की वैल्यू 1 पे इंटू 3, तो एक लूप आपका इन वैल्यूज के लिए भी चलेगा हर बार। फॉर पर आई मुझे 10 टाइम्स और अंदर रन करना है, तो देखो ध्यान दो, फोटो आपको क्लियर दिख रही है, पहले तो आई 1 से लेके 10 तक, फिर पर आई 1 से लेके 10 तक। तो पर आई मतलब फॉर ईच आई ये वाली बॉडी रन करने वाली है। इसमें क्या करना है, इस बॉडी में करना है 1 से लेके 10 तक। तो फॉर, अब देखो वेरिएबल आई यूज हो चुका है, यूनिक होना चाहिए, अब अगला वेरिएबल अब इस बॉडी में अगेन आई यूज करोगे तो फिर मतलब चीजें बिगड़ जाएंगी। तो यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, आई एन टी जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस। चलो, तो देखो ये बात बन गई, देखो ये ऊपर वाला लूप आई का 1 से लेके 10 तक चलेगा, और फिर हर एक आई के लिए जे चलेगा 1 से लेके 10 तक। हमें क्या करना है, हमें ये करना है सी आउट, सी आउट क्या करना है, सी आउट आई, आई इंटू जे, और आप एक मतलब ठीक से प्रिंट हो जाए उसके लिए स्पेस भी डाल लो, चलो ठीक है। तो आई इंटू जे, तो होगा क्या, आप ध्यान दो, शुरुआत में जब पहला लूप पहला मतलब बार घुसेगा, ये आई की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फॉर 1, 1 इंटू 1, जे स्पेस 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, जे की वैल्यू बदलेगी, देखो आई की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट हो गई, क्योंकि ये वाला लूप, बाहर वाला लूप एक आई के लिए अंदर घुसे, और फिर ये जे 1 से 10 तक, जब तक 1 से 10 तक ये अंदर का लूप कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक फिर आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट नहीं होगी, i इंटू 4 अप टिल 10, आई इंटू 10, 1 इंटू 10, ठीक है, ये प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, अब जे की वैल्यू 10 होगी, तो ये लास्ट वाला प्रिंट हुआ, फिर जे की वैल्यू 11 हो जाएगी, तो ये एग्जिट कर जाएंगे हम यहाँ से। एग्जिट करेंगे तो कहाँ जाएंगे, यहाँ थोड़ी आ जाएंगे, यहाँ आप जाएंगे तो फिर एग्जिट करके फिर ये वाले लूप के इस वाले ब्रैकेट पे आएंगे, तो इस वाले लूप का तो अभी, ये आई वाले लूप का तो अभी एक ही इटरेशन कंप्लीट हुआ है, तो वापस जाएंगे भाई, आई प्लस प्लस करेंगे, 2 करेंगे, 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, हाँ, फिर आई की वैल्यू 2 पे जे इक्वल टू 1 से 10 तक चलेगा, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, अप टिल 2 इंटू 10, ऐसे करते करते जब ये आपका आई यहाँ पे चल रहा है, आई आई 1 2 अप टिल 10 जाएगा, और ये 10 10 की वैल्यूज, मतलब i इंटू 10 तक वैल्यूज प्रिंट होंगी, जब i 11 हो जाएगा तो हम बाहर आ जाएंगे। आई होप ये समझ में आया हो, आप अपने पेन पेपर पे इसको थोड़ा ड्राई रन करने का कोशिश करें, और इजी है, आपको इसमें बिल्कुल भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। और इसको हम अब एक बार कोड कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई भी दे, कई बार, क्योंकि कंप्यूटर साइंस इज अबाउट राइट कोडिंग ना,
ये सॉरी, नॉट कंप्यूटर साइंस, जो हम कोडिंग कर रहे हैं, जब तक आपको दिखे ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलो, तो मैंने एक नया प्लेग्राउंड यहाँ पे खोला हुआ है। तो लेट्स से कि मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ। फॉर आई एन टी आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लिख दिया मैंने फॉर आई एन टी जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन इक्वल टू 10, जे प्लस प्लस। क्या करना है अंदर? सी आउट, सी आउट व्हाट? सी आउट आई इंटू जे। ठीक है। और फिर हर आई जी के बाद एक स्पेस लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा एलिगेंट दिखे आप आउटपुट आपको हर एक मल्टीप्लिकेशन के बाद। यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो नाउ लेट अस ट्राई एंड रन दिस। मेन कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ग्लोबल वेरिएबल। ओके, देखो यहाँ पे मैंने एक दिक्कत कर दी है। चलो इसको फिक्स कर देते हैं पहले। मैंने कुछ ज्यादा चीजें हटा दी। अब ये सही हो जाएगा होपफुली। देखो, आउटपुट थोड़ा गंदा सा आया हुआ है क्योंकि मैंने इसको फॉर्मेट नहीं किया। अभी इसको फॉर्मेट करेंगे, लेकिन आपको अभी दिख सकता है, मतलब आप रीड करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 2 4 6 8 10 12 14 और लास्ट में 100 भी है। एक काम करते हैं, वापस इस स्क्रीन पर आते हैं और देखते हैं हम कैसे इस आउटपुट को सुधार सकते हैं जिससे कि थोड़ा सा और हमें ऑब्वियसली दिखे। तो हमने प्रिंट कैसे कराया था? हम चाहते हैं ऐसा प्रिंट हो 1 2 3 4 अप टिल 10, फिर 2 4 6 8 अप टिल 20, फिर 3 6 9 12 अप टिल 30, ऐसे करके। तो हर एक टेबल के बाद एक एंटर आ जाए, अगर न्यू लाइन आ जाए तो ये थोड़ा सा और रीडेबल हो जाएगा। तो वो न्यू लाइन कहाँ लगानी सही होगी? हर एक टेबल के बाद। हर एक टेबल मतलब ये बाहर वाला लूप हर एक टेबल बोलता है, पर टेबल, है ना? आई आई है हमारा पर टेबल, ये 1 का टेबल है, ये 2 का टेबल, ये आई की वैल्यू डिसाइड कर रहा है। तो जब ये अंदर का लूप कंप्लीट हो जाए, इसके बाहर आए हम, तो ये आई की दूसरे टेबल पे जाने से पहले इस जगह, आई के दूसरे मतलब आई से दूसरे टेबल पे जाने से पहले इस जगह मतलब दूसरी आई प्लस प्लस करने से पहले हम कहाँ आएंगे? एग्जिट होके यहाँ आएंगे। यहाँ पे आप सी आउट न्यू लाइन कर सकते हैं, या एंडल जिसको बोलते हैं। एंडल से ई एन डी एल मतलब ई एन डी एंड एल फॉर लाइन, न्यू लाइन आप कर सकते हैं। ये ऑलरेडी डिफाइंड मतलब कीवर्ड हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं एंडल लिख सकता हूँ। तो इससे क्या है, ये थोड़ा सा सुंदर दिखने लगेगा आपको उठाकर। सी आउट एंडल, राइट। अब देखते हैं फिर से चला के इसको। देखो अब थोड़ा सा प्यारा दिख रहा है। अब देखो आई की वैल्यू देखो, अगर आप नोटिस करें आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 अप टिल 10, ये वर्टिकली देखो। फर्स्ट कॉलम एक तरीके से ये आई का लूप एक तरीके से कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टली जो आई इंटू जे हो रहा है वो आपके टेबल का आपको फील दे रहा है। तो एक तरीके से लूप की वजह से हम थोड़े से लाइन ऑफ कोड में कितना जो बार बार चीजें रिपीट हो रहे हैं उसको इंटेलिजेंटली लॉजिक लगा के आप हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो आई होप आपको लूप्स की पावर समझ में आ रही हो। जितना प्रैक्टिस करेंगे, लूप्स हर जगह आपके यूज होने हैं, हर जगह। और जो कंप्यूटर साइंस वाले बंदे हैं, उन्होंने तो, या फिर अगर किसी कॉलेज में नॉन सीएसई में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है तो उन्होंने देखा होगा लूप्स आपको प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत ही कॉमन चीज टाइप ऑफ क्वेश्चन कराए जाते हैं, पैटर्न्स वाले, जिसमें आपको बोला जाता है ये प्रिंट करो, ये पैटर्न प्रिंट करो, या फिर ये पैटर्न प्रिंट करो। देखो मैं पैटर्न वाले क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा हूँ। रीजन बीइंग, मेरा गोल है कि जल्दी से जल्दी फंडामेंटल्स को कवर करके, खत्म करके सी प्लस प्लस के, और फिर मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम में जंप करूं, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एलिमेंट। ये आपसे पूछे नहीं जाते, लेकिन ये क्लास असाइनमेंट्स या फिर कॉलेज में असाइनमेंट वगैरह में मिल जाते हैं, या फिर जिनके 10th और 12th में वो होती है सी प्लस प्लस, तो उन्हें मिल जाते हैं। बट ये बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं टू प्रैक्टिस लूप्स। अगर मेरे को टाइम मिलेगा, जब मेरा गोल है वो चीज़ें वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, तो मैं ये क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा।
एक सीरीज इनकी भी बना दूंगा लेकिन बाद में। लेकिन इफ एनीवन वांट्स, ही कैन गो फॉर दीज क्वेश्चन, ही और शी कैन गो फॉर दीज क्वेश्चन। ये लूप्स प्रैक्टिस कराने के लिए होता है, थोड़ा आपका ब्रेन को लूप्स कैसे बिल्ड करने हैं वो, और थोड़ा लॉजिक बिल्डिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया, ये आपको इसलिए दिखाया कि लूप्स कैन बी वेरी पावरफुल टू सॉल्व मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो चलो अब ना थोड़ा लूप से प्ले अराउंड करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं लूप्स के अराउंड जो हमें काफी यूज होंगी। तो उसमें एक चीज आती है ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्लैश कंटिन्यू, अगेन ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपकी कंट्रोल फ्लो को ऑल्टर करती हैं। कंट्रोल फ्लो मतलब किसी भी प्रोग्राम का एक नेचुरल कंट्रोल फ्लो होता है। कंट्रोल फ्लो मतलब कि वो किस फ्लो में वो रन कर रहा है। अगर आपके सामने कोड लिखा है तो प्रोग्राम कैसे रन करता है। अगर सपोज करो आपके सामने प्रोग्राम में कोड लिखा है तो वो ऊपर से नीचे तक उसको एग्जीक्यूट कराता हुआ चलता है। ठीक है, इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वेदर इज इस कंपाइल्ड टाइप लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड टाइप। वो उसमें उसमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट एक एक स्टेटमेंट करके वो रीड करता है और उनको कंपाइल करता है, ऐसा मोटा मोटी ऐसा होता है। तो उसका फ्लो कैसे जा रहा है, एक के बाद एक स्टेटमेंट, राइट। लेकिन अब लूप में कैसे फ्लो जाता है, लूप में कैसे जाता है आपको पता है। लूप की बॉडी में जो है वो चीजें एग्जीक्यूट होंगी, राइट। लूप की बॉडी में जो है वो चीजें एग्जीक्यूट होंगी। तो एक आई के अंदर हम घुसे, फिर ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा, फिर इस फॉर लूप की पूरी बॉडी एग्जीक्यूट होगी कितने टाइम्स, जितने टाइम ये लूप रन करेगा। फिर उसके बाहर बाहर आएंगे, फिर ये बाहर वाला लूप भी रन करेगा। तो होना मतलब इसका फ्लो कैसा है इस प्रोग्राम का, गोल गोल लूप में घूम रहा है जब तक ये कंडीशंस फॉल्स नहीं होते हो जाती, राइट। ये वाला अंदर वाला लूप आई टाइम घूमेगा। ठीक है, मतलब आई बार ये अंदर वाला लूप एग्जीक्यूट होगा, बाहर वाला लूप आई बार एग्जीक्यूट होगा। अंदर वाला लूप आई बार एग्जीक्यूट होगा और हर एक बार में जे बार ये अंदर घुसेगा। इस टाइप की कहानी चल रही है। लेकिन कभी कभी अगर ऐसा हो आप कि आप फोर्सफुली लूप से बाहर आना चाहते हो, या फिर फोर्सफुली कोई स्टेटमेंट, कोई पार्ट ऑफ प्रोग्राम स्किप करना चाहते हो, तो वहां पे स्पेशल टाइप ऑफ स्टेटमेंट दी हुई है ब्रेक या कंटिन्यू। अब ब्रेक कंटिन्यू कैसे होगा, सपोज करो आप 1 से 10 तक का तो टेबल प्रिंट कराना चाहते हो लेकिन 5 को स्किप करना चाहते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको कि भाई मैं 1 2 3 4 5 नहीं मुझे कराना, 1 2 3 4 6 8 10, 6 8 6 7 8 9 10, मेरे को 5 नहीं कराना प्रिंट। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, देखो यही रहेगा। टेबल प्रिंट कराने का लॉजिक क्या है, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे हर एक आई के लिए, हर एक आई के लिए क्या, इंट जे इक्वल्स टू 1, जे इज लेस देन इक्वल्स टू 10, जे प्लस प्लस। ठीक है, हर एक आई के लिए अंदर वाला जे लूं, और उसके बाद क्या, यहाँ पे सी आउट आई इंटू जे और स्पेस, और यहाँ पे मैंने एंडल भी लगा दी थी ताकि थोड़ा रीडेबल हो जाए। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ सारे कराने हैं 1 से 10 तक, 5 को छोड़ के। तो यहाँ पे आप क्या स्टेटमेंट लगाना लगाना चाहिए आपको, वहां पे काम आएगा कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू क्यों, क्या क्या करता है, जहां पे आपने लगा दिया इसको, वहां पे से वो लूप आगे की चीज एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वापस दूसरे इटरेशन पर कूद जाएगा। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, इफ आई डबल इक्वल्स टू 5, मतलब अगर आई 5 है, ये 5 का पहाड़ा है, ये 5 का टेबल है, तो आप क्या कहोगे, कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू का क्या मतलब है, कॉन्टिन्यू का ये मतलब नहीं आगे कंटिन्यू हो जाए, नहीं नहीं, कॉन्टिन्यू का ये मतलब है यहीं से आगे की सारी कहानी छोड़ दो, यहीं से दूसरे इटरेशन पे चले जाओ। मतलब क्या करेगा ये, आई इक्वल्स टू 5 के लिए अंदर घुसेगा, और आई इक्वल्स टू 5 पे ये यहाँ नहीं आएगा, इस स्टेटमेंट से आगे नहीं आएगा, ये यहीं से कंटिन्यू कर जाएगा। कंटिन्यू मतलब दूसरे इटरेशन पे चला जाएगा, आई प्लस प्लस इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर आई इक्वल्स टू 6 के लिए अंदर पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो मतलब एक तरीके से एक पर्टिकुलर कंडीशन पे ये क्या किया, इसने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट मतलब यहाँ से आगे मत पढ़ो, दूसरी इटरेशन पे चले जाओ, इस वाले इटरेशन को स्किप कर दो पूरी तरह। ठीक है, अगर मैंने यहाँ लगाया है तो यहीं से कंटिन्यू करेगा, और अगर मैंने कहीं और लगाया, सपोज लूप बहुत बड़ा है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस, यहाँ 10 लगा लेते हैं, कोई नहीं, ताकि आपका, और यहाँ पे एक एक सी आउट मैंने कर रखा है हेलो, और यहाँ पे कर रहा है सी आउट
हाय यहाँ पे कर रखा है सी आउट, हाउ, और ऐसे ही करते करते यहाँ पे सी आउट आर, सी आउट यू। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लगाया, यहाँ पे इमेजिन करो मैंने स्टेटमेंट लगाया, इफ आई डबल इक्वल्स टू 5 कंटिन्यू, तो क्या होगा? तो ये होगा आई इक्वल्स टू 1 के लिए सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, सब कुछ प्रिंट होगा। आई इक्वल्स टू 2 के लिए भी सब कुछ प्रिंट होगा, 3 के लिए भी सब कुछ प्रिंट होगा, 4 के लिए भी सब कुछ प्रिंट होगा। लेकिन 5 पे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा और ये वाली इफ, देखो 1 2 3 4 के लिए ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन 5 के लिए क्या होगा, आई इक्वल्स टू 5, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो देखो हेलो हाय तो प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ से बोलेगा कि भैया अब यहाँ से आगे मत बढ़ो, यहाँ से कंटिन्यू कर जाए। कंटिन्यू मतलब यहाँ से वापस घूम के आई इक्वल्स टू 6 पे चले जाओ और फिर वापस आओ। तो फिर आई इक्वल्स टू 5 के लिए सिर्फ इतना होगा, दो स्टेटमेंट, और आई इक्वल्स टू 6 के लिए, आई इक्वल टू 6 के लिए पूरा, 7 के लिए पूरा, 8 के लिए पूरा, 9 के लिए पूरा और 10 के लिए भी पूरा। तो कहीं कहाँ मतलब चेंज आया, बस कि अगर जहां पे कंटिन्यू लगा है उससे पहले पहले वाली चीजें तो होंगी ही होंगी, जहां से कंटिन्यू लगा है उसके आगे वाली चीजें जो ये तीन बचे ये स्किप हो जाएंगे, वापस यहीं से लूप लौट जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा हो, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इसको एक बार कोड करके देखते हैं, इसमें एक चीज करके देखते हैं। चलो मैं ये बोलता हूँ कि आई इक्वल्स टू 5 वाला जो टेबल है वो स्किप करना है। तो मतलब इफ आई एन टी आई, सॉरी क्या कर रहा हूँ, हाँ, इफ आई डबल इक्वल्स टू 5, तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर दिया मैंने, ठीक है। तो देखो 5 का टेबल अब स्किप हो जाएगा। देखो 1 का टेबल प्रिंट हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 का स्किप हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये वर्क कर रहा है 5, और लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 का स्किप हो गया तो फिर 6 का नहीं प्रिंट हुआ। 5 का स्किप हो गया फिर 6 7 वो सारे लूप के लिए चले। साथ ही साथ जहां कंटिन्यू लगा है उससे पहले पहले लूप में जो भी स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन यहाँ पे 5 के जहां पे कंटिन्यू लगा है उससे पहले कुछ है ही नहीं। चलो एक बार एक मतलब थोड़ा सा प्ले अराउंड करते हैं और देखते हैं कि कैसे चीजें बदल सकती हैं। अब देखो मैं अगर ये करूं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट यहाँ पे लगा दूं, इफ आई डबल इक्वल टू 5, तो बताओ इसका कोई फायदा है? इसे ये तो लूप के एंड में लगाया एनीवेज, यहाँ से तो उसे लौटना ही था। अब देखो करके देखते हैं, चलो इसका कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं हुआ, 5 का अभी भी प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि जहां कंटिन्यू लगा है वो एंड में लगा हुआ है, उससे पहले वाली तो ऐसे ही एनीवेज सब एग्जीक्यूट हो ही गया। लास्ट में तो वो ऐसे ही जाता, आप नहीं भी बोलते ना कि भाई जा, वो तब भी जाता। ऐसी जगह आपने उसको बैठा रखा है। आपने वहां से बोला कि भाई यहाँ से अब तू वापस चला जा, बोला मैं तो ऐसे ही जा रहा था, तुम क्या बता रहे हो। यहाँ पे लगा के कोई फायदा नहीं हुआ एनीवेज। लेकिन हमने जो अपना गोल अचीव करना था वो क्या था कि 5 स्किप करना, वो अचीव होगा, मैं ऊपर लगा दूंगा अगर तो, जो पहले मैंने किया था। आई होप ये क्लियर हो गया हो। थोड़ा सा और देखते हैं। अब देखो कंटिन्यू आपको समझ में आ गया होपफुली। अब सपोज करो ऐसा हो कि आपको भाई कंटिन्यू नहीं करना है, कि मेरे को अगले इटरेशन पे नहीं जाना है, मेरे को स्किप ये कि भाई मुझे सिर्फ 5 का पहाड़ा नहीं स्किप करना है। आपको ये देखना कि अगर कि भैया फोर्सफुली, फोर्सफुली आप लूप के बाहर आ जाओ, फोर्सफुली आप लूप के बाहर आ जाओ, ठीक है। फोर्सफुली लूप के बाहर आने का मतलब है, सपोज कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें ये लूप वैसे तो 10 बार रन करना चाहिए, लेकिन आप चाहते हो कि कोई ऐसी पर्टिकुलर सिचुएशन हो जाए कि भाई उसमें आप बोलो कि नहीं नहीं अब तो बिल्कुल खत्म करो। तो वहां पे काम आएगा ब्रेक। ब्रेक मतलब तोड़ दो, इस इटरेशन को तोड़ दो। तो अगर मैं चाहूं कि 5 तक ही प्रिंट मतलब 4 तक ही प्रिंट हो, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अगर आई इक्वल्स टू 5 है, 5 है तो यहाँ से ब्रेक कर जाओ। तो ये क्या करेगा, जब 5 आएगा तो इस लूप से ब्रेक होके ये जो लूप की बॉडी है कर्ली ब्रेसिस, ये बॉडी यहाँ खत्म होती है, इसके जस्ट बाद आ जाएगा यहाँ पे और आगे कंटिन्यू करने के लगेगा प्रोग्राम। मतलब एक तरीके से ये लूप एग्जिट हो गया मेरा। ब्रेक से क्या होगा, फोर्सफुली यू कैन एग्जिट अ लूप एट अ पर्टिकुलर कंडीशन। तो देखते हैं इसको भी एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं ये कर दूं, अब देखो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू की जगह ब्रेक लगा दूं, इफ आई इक्वल्स टू 5 ब्रेक, ब्रेक इफ आई इक्वल्स टू 5 ब्रेक, तो क्या होना चाहिए, देखो आई इक्वल्स टू 5 का टेबल, 5 का टेबल प्रिंट होगा कि नहीं होगा?
सोचो थोड़ा पॉज करके। मैंने यहाँ ब्रेक लगाया, तो देखो जहां ब्रेक लगाया उसके पहले की तो, जैसे कंटिन्यू में होता है, उससे पहले की तो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। तो एक्चुअली ये प्रोग्राम का 5 का टेबल तो प्रिंट कर चुका होगा, फिर लास्ट में फिर आया, फिर इसने बोला ब्रेक, तो ये अब लूप से बाहर आ जाएगा। तो देखो 5 तक के टेबल आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है ना, 5 तक के हुए, क्योंकि 5 पे ये प्रिंट कराने के बाद ये ब्रेक स्टेटमेंट हिट हुआ और वो लूप के बाहर आ गया। नाउ लेट अस सी कि अगर मैं ये लूप, ये सॉरी ये वाला ब्रेक स्टेटमेंट शुरू में लगा दूं तो क्या होगा, तो कहां तक के टेबल प्रिंट हो रहे हैं। इफ आई डबल इक्वल्स टू 5, तो फिर क्या करना है, ब्रेक। अब देखो, अब आपको मेरे हिसाब से आपको अब ये जज कर लेना चाहिए यहाँ की क्या होगा। देखो आई इक्वल्स टू 5 हुआ, उसने पहले ही हिट कर दिया आई की वैल्यू 5 पे ब्रेक, तो क्या होगा, वो 5 का जो टेबल है वो प्रिंट कराने से पहले ही बाहर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या करेगा, ये 4 तक ही करा पाएगा प्रिंट। आप देख लो, 1 2 3 4, 4 तक के टेबल। ठीक है, तो आई होप आपको ब्रेक का भी फंडा समझ में आओ। ब्रेक क्या करता है, फोर्सफुली लूप से बाहर निकाल देता है, और आपको इसका भी फंडा समझ में आया हो, क्या कहते हैं, कंटिन्यू का भी समझ में आया हो। ठीक है। अब एक चीज और है यहाँ पे, अगर सपोज करो ब्रेक स्टेटमेंट आपका बाहर वाले लूप में ना छोड़ के या अंदर वाले लूप में लगा हो, यहाँ पे ना छोड़ के ये अंदर वाले, इफ यहाँ पे मैं लगाऊं जे डबल इक्वल्स टू 5 ब्रेक, तो क्या होगा। तो देखो ये बाहर वाला लूप तो 10 टाइम रन कर ही रहा है अभी भी, अंदर वाला लूप हर j इक्वल टू 5 के लिए बाहर आ जाएगा। बाहर मतलब यहां नहीं लैंड करेगा। ब्रेक कौन से लूप में लगा है ये ध्यान दो आप, ब्रेक कौन से लूप में लगा है, ये अंदर वाले लूप में। इसकी बॉडी कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इसकी बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, ये ब्लू वाला, ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो ब्रेक काम करेगा ना, इस वाली बॉडी के बाहर निकालने में काम आएगा। तो मतलब ये ब्रेक एग्जीक्यूट होके कहाँ आपको लैंड कराएगा, यहाँ पे। इस लूप के बाहर वाले लूप के अभी भी हम बाहर नहीं आए हैं, इस ये सिर्फ हमें इस लूप के बाहर, जे वाले लूप के बाहर फोर्सफुली ले आएगा। तो इसको ला के देखते हैं। तो अब ऐसा करने से, चलो इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ऐसा करने से क्या होगा, लेट अस सी। तो देखो, इफ जे डबल इक्वल टू, सपोज 6 कर रहा हूं मैं ब्रेक, और मैं ऊपर वाला को हटा दे रहा हूँ। चलो ऊपर वाला भी लगे लेने रहने देते हैं। ऊपर वाले का इफेक्ट ये हो रहा है कि 4 तक के टेबल प्रिंट हो रहे हैं। अब अंदर वाले का क्या इफेक्ट होगा, पॉज करो और थोड़ा सोचो। तो देखो अंदर वाले से ये होगा कि हर एक आई के लिए ये सिर्फ 6 तक के ही इटरेशन प्रिंट करेगा, i×1, i×2, i×3, i×4, i×5, और i×6। उसके बाद क्या होगा, 6 के लिए फिर ये ब्रेक हो जाएगा, 10 तक नहीं जा पाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे 6 पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। अब देखें, रन करते हैं इस कोड को। देखो 1 से 6 तक के ही इटरेशन प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन ये अंदर वाला ब्रेक स्टेटमेंट आपको पूरा लूप से, मतलब आई वाले लूप से बाहर नहीं ला रहा है, सिर्फ जे वाले लूप से बाहर ला रहा है। क्यों, क्योंकि ये जे में लगा हुआ है। ये चीज ध्यान देना, ब्रेक आपको एकदम ही सारे लूप्स के बाहर नहीं लाता है, जिस लूप में हो उसकी बॉडी से बाहर ला के पटक देता है, और फिर आगे आप कंटिन्यू कर देते हो। अगर यहाँ वाला ब्रेक हटा दूं सपोज, तो ये 10 बार प्रिंट होगा अभी भी, लेकिन बस ये क्या होगा, 10 बार प्रिंट होगा, लेकिन हमारा क्या है, अंदर वाला सिर्फ 6 बार ही प्रिंट होगा। देखते हैं, देखो 10 बार प्रिंट है, अंदर वाला 6 बार होगा। तो लूप क्या करता है, लूप आपको उसके बाहर ले आता है, क्या कहते हैं, सॉरी सॉरी, ब्रेक स्टेटमेंट आपको लूप के बाहर ले आता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि अच्छा, ब्रेक स्टेटमेंट लूप के बाहर ले आता है, लेकिन एक और चीज आपको लूप के बाहर लाती है, क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट, जिस पे हमने कहानी शुरू की थी। दोनों सिमिलर काम कर रहे हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट वहां पे ऑलरेडी थी एज अ चेक कि कब तक लूप रन करेगा, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट ऑलरेडी यहाँ बैठी हुई थी ये करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई कोई स्पेशल कंडीशन के लिए चेक करके बाहर आना होता है फोर्सफुल लूप के, तो वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट आ सकती है। तो अब देखो थोड़ा सा खेलते हैं चीजों से। तो क्या आप इसको बिल्कुल कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह ही यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से अगर मैं इसको हटा ही दूं, तो कंडीशनल स्टेटमेंट एक तरीके से देखो,
अगर मैं इसको हटा दूं और इसको भी हटा दूं तो एक तरीके से ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, मतलब कोई मतलब इसमें आप एक तरीके से इनफाइनाइटली घूमते रहेंगे, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इसका जरूरत क्या है, ताकि लूप टर्मिनेट हो। लेकिन अगर मैं ये टर्मिनेशन की चीज अंदर कहीं डाल दूं तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। थोड़ा सा सोचिए। देखो ये सिंटैक्स है, ये होना जरूरी है। यहाँ पे अगर मैं कुछ ना डालूं तो क्या बात बनेगी, थोड़ा सा देखते हैं चलो। अगर सपोज करो मैं इसको हटा ही दूं, यहाँ पे हटा ही दूं, यहाँ को हटा ही दूं मैं अगर, इसको मैंने हटा दिया कंडीशन, तो देखो लूप के क्या कंपोनेंट है, वन भी होना चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4। वन क्या, वन होना चाहिए इनिशियलाइजेशन, टू आपका कंपैरिजन, थ्री आपका अपडेशन और फोर बॉडी। यहाँ पे वन है, टू नहीं है, थ्री और फोर है, तो टू को होना चाहिए, नहीं तो ये लूप पूरा एंडलेस चलेगा। तो मैंने यहाँ से हटा दिया। तो मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूं यही चीज, इफ, ओहो ये क्या हो रहा है, समथिंग वियर्ड इज हैपनिंग। पता नहीं क्या हो रहा है ये कीबोर्ड। चलो, हाँ तो मैं क्या था, मैं ये बोल रहा था, मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट तो हटा दी, ठीक है। ये वाला लूप भी हट गया, और आई इक्वल्स टू वन, और मैं कंडीशनल स्टेटमेंट को स्किप कर रहा हूँ, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो अब अगर मैं इस लूप को रन कर दूं तो क्या होना चाहिए, तो देखते हैं। देखो कंडीशनल स्टेटमेंट हट चुकी है, क्या होना चाहिए। देखो ये रन किए जा रहा है, किए जा रहा है, एंडलेसली ये रन करेगा। लास्ट में आउटपुट लिमिट एक्सीडेड लिख दिया, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट लूप में घुस गया। लेकिन हमें ये करना नहीं है, तो हम उस कंडीशनल स्टेटमेंट को उठा के, अगर मैं एक उसकी जगह बदल दूं, सिर्फ उसकी जगह बदल दूं। अरे यार आज ये क्या हो रहा है इसमें। सपोज ये कंडीशनल उठा स्टेटमेंट उठा के मैं यहाँ डाल दूं, तो क्या, कैसे डालूंगा। इफ आई डबल इक्वल्स टू 10, यहाँ कर दिया मैंने, तो क्या करूं, आई डबल इक्वल्स टू 10 ब्रेक। तो एक तरीके से हुआ क्या, ऊपर से कंडीशनल स्टेटमेंट हटाई और नीचे डाल दी। नीचे मतलब अंदर डाल दी, उठा के अंदर ले आया मैं। तो क्या ये लूप उसी तरीके से बिहेव करेगा, सोचो। इसमें ऊपर इनिशियलाइजेशन हो गया, फिर अपडेशन भी हो ही रहा है, लेकिन कंडीशन उठा के अंदर ले आए। तो देखते हैं, रन करते हैं क्या होता है। देखो कहाँ तक के टेबल प्रिंट हुए, 9 तक के, क्योंकि 10 के लिए तो ये अंदर गया ही नहीं। लेकिन मोटा मोटी ये लगभग वैसा ही काम करना है, कर रहा है कि 1 से 10 तक के लगभग प्रिंट करा रहा है। इसको सही जगह अगर डाल दूंगा ना, तो अभी ये भी सही जगह प्रिंट होने लग जाए, मतलब सारे 1 से 10 तक के प्रिंट होने लग जाएंगे। सही जगह कहाँ होगी, सही जगह होगी यहाँ, इफ आई डबल इक्वल्स टू 10 तो ब्रेक। देखा, अभी देखना, अब ये 10 तक के टेबल आराम से प्रिंट कराएगा, जो हम पहले आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ये हो रहा था, है ना। तो एक तरीके से मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ आपको, कि ये जो स्टेटमेंट्स है लूप के अंदर, फॉर लूप के अंदर, ये फॉर लूप के अंदर, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, आई प्लस प्लस, ये आप स्किप भी कर सकते हो, ये आप स्किप भी कर सकते हो, ऑप्शनल है। लेकिन ध्यान क्या देना है यहाँ पे, ध्यान ये देना है कि स्किप जरूर किया है आपने, लेकिन कहीं ना कहीं होना चाहिए इनको। थोड़ा सा और प्ले प्ले अराउंड करते हैं। आप के बोलोगे भैया आपने ये तो बताया कि हाँ आप स्किप कर सकते हो, तो क्या सिर्फ कंडीशनल को स्किप कर सकते हैं, या फिर इसको भी आई प्लस प्लस और ये सब की भी कहानी बदल सकते हैं।
तो मैं बोलूंगा हाँ इनको भी स्किप कर सकते हो। कैसे? इसको हटा दिया चलो यहाँ से, अब अपडेशन नहीं होगा, इसका अपडेशन नहीं हो रहा, ऐसे ही चला दूंगा। तो फिर क्या होगा, क्या होना चाहिए, गैस करो आप। पॉज करके ऐसे ही चला दिया, आई इक्वल्स टू 1, तो क्या होना चाहिए, सिर्फ आई की वैल्यू 1 ही रह जाएगी, आई कभी अपडेट नहीं हो रहा। और ब्रेक सिर्फ 10 पे लगा है, तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ठीक है, चला के देख लो आप। देख रहे हो चले जा रहा है, ये आउटपुट लिमिट एक्सीडेड दे देगा कि एक लिमिट के बाद ये अपने आप टर्मिनेट कर देता है कोड, है ना। तो चलो, लेकिन अगर ये उसमें ना जाए तो फिर क्या होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, आपको अपडेशन स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कवर करनी है। तो कहाँ बेस्ट तरीका है कवर करने का, अगर इस लूप को आप वैसे ही बिहेव करवाना चाहते हैं जो आई इक्वल्स टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस के लिए करा रहे थे, तो कहाँ होना चाहिए, एंड में लगा दो। एक्चुअली कहाँ पे अपडेट अपडेट हो रहा था पहले, पहले कहाँ अपडेट हो रहा था वो देखो आप। पहले कब अपडेट हो रहा था, जब ये पूरा एक इटरेशन के लिए रन कर जाता था, और फिर जब दूसरे इटरेशन में घुसने से, जब जब दूसरी स्टेशन में घुसता था तो यहाँ पे आई प्लस प्लस करके फिर चेक करके घुसता था, राइट, है ना। तो अभी चेक कहाँ हो रहा है, ब्रेक स्टेटमेंट पे, उससे पहले अपडेट हो रहा था, वहीं लगा दो, अब फिर वैसा ही बिहेव करने लग जाएगा। यहाँ लगा दो आई प्लस प्लस। तो पहले भी क्या चेक, यहाँ पे अब चेक का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे चेक का काम कर रहा है इफ आई डबल इक्वल टू 10 ब्रेक, यहाँ पे कंपैरिजन का काम ये कर रहा है। कंपैरिजन से पहले ही तो हम अपडेट कर रहे थे पहले भी, तो कंपैरिजन से पहले अब यहाँ लगा दिया, अब अपडेट हो रहा है तो यहाँ पे रन कर दिया फिर। ठीक है, लेकिन अब हाँ एक नुकसान हुआ यहाँ पे, आपने देखा। अब क्या हुआ, पहले तो ये होता था देखो, अब देखो 9 तक के ही टेबल प्रिंट हुए हैं। अब देखो पहले तो ये होता था कि अपडेट हुआ 9, अपडेट हुआ 10, हुआ 10 कंपेयर किया, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, अंदर पूरा एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या हो गया, अपडेट हुआ यहाँ पे 10, अपडेट 10 हो गई वैल्यू, अब तुरंत आई डबल इक्वल टू 10, तो ब्रेक हो गया। अब यहाँ 10 के लिए वो अंदर लूप में जाके पूरा एग्जीक्यूट कराया नहीं, यहाँ से बाहर आ गया, तो 9 पे ही हमारी गाड़ी अटक गई। तो इसका क्या वर्क अराउंड हो सकता है, एक छोटा सा वर्क अराउंड हो सकता है, इसकी थोड़ी सी जगह बदल दो, आई प्लस प्लस इसके पहले ना छोड़ के आप, इसके पहले ना छोड़ के आई प्लस प्लस, यहाँ ना करके आप उसके बाद लगा दो, यहाँ लगा दो, ब्रेक के बाद लगा दो, आई प्लस, यहाँ लगा दो इसको। अब देखो 10 का भी प्रिंट हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट वैसा बिहेव करेगा जैसा आप कराना चाहते हो, है ना। तो थोड़ा सा ना इन चीजों से प्ले अराउंड करो ताकि आपका दिमाग खुले, चीजें वर्क कैसे करनी। मैंने भी जब शुरुआत में कोडिंग सीखी थी, ऐसे ही मैं बस लेके तब टर्बो सी होता था वो ब्लू स्क्रीन वाला, उसपे बस हाँ कुछ ना कुछ कर करके कुछ ना, अच्छा ऐसा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा। मैं आपके सामने आज खुद ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप देख सको कि कैसे प्ले अराउंड करके आपको चीजें सीखने को मिलती हैं। मैं ऐसे ही कर करके सीखा। शुरुआत में वॉकिंग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, शुरुआत में एकदम बेबी स्टेप्स ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो अब कहानी कहाँ तक आ गई भाई, मैंने देखो अब ऊपर वाला आई आई वाले लूप पे ध्यान दो, मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट भी हटा दी, मैंने अपडेशन स्टेटमेंट भी हटा दिया, तो अब बोलोगे भैया अब एक ही बची है, उसे भी हटा ही दो। जब आपने ऑप्शन हो तो उसे हटाने का कैसे, उसे हटाना तो बहुत आसान है भाई, व्हाइल लूप में तो वो अंदर होती ही नहीं है। ऐसे ही इसमें भी कर सकते हो, है ना। इसको चलो रिमूव कर दिया मैंने, असाइनमेंट को यहाँ से। ठीक है, वाइल लूप में तो होती ही नहीं है, आई एन टी, आई इक्वल्स टू 1, बाहर निकाल के रख दो भाई, क्या फर्क पड़ता है, बाहर निकाल के रख दिया, अभी भी वही करेगा। असाइनमेंट बस होना चाहिए, होना कब चाहिए, असाइनमेंट एक बार, मैंने याद करो ये बोला था एक बार एग्जीक्यूट, असाइनमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, एक बार एग्जीक्यूट होता है, फिर कभी नहीं होता पूरे लूप में एग्जीक्यूट, जब तक वो लूप रन करता है। मैंने बोला एक बार एग्जीक्यूट मैं अभी भी करा रहा हूँ, बस पहले लिख देता हूँ, अभी भी एक ही बार एग्जीक्यूट हो रहा है, अभी भी वही बिहेव करेगा। चलो करते हैं देख के, देखो हो गया। तो देखो फॉर लूप में से सब हट गया। अब आप बोलोगे कि भैया ये सेमी कोलन ही क्यों छोड़ दिया, इन्हें भी हटा ही दो। चलो देखते हैं सेमी कोलन हटाने से क्या होता है।
आज ये कीबोर्ड ने पता नहीं क्या कसम खा ली है। चलो ये सेमीकोलंस में हटा रहा हूँ, ये सेमीकोलन हटा दिए। अब देखते हैं ये रन करता है कि नहीं करता है। देखो, अब देखो ये रन नहीं किया। आउटपुट क्या दिया, बोला कि एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशंस। देखो, आप एक्सप्रेशन स्किप जरूर कर सकते हो, लेकिन उनका ढांचा नहीं बदल सकते, मतलब उसका सिंटैक्स नहीं बदल सकते। फॉर लूप का सिंटैक्स है कि फॉर फॉर ये ये ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। ये एक्सपेक्ट करता है, ऑप्शनल है ये चीजें। लेकिन आप ये मतलब इसका सिंटैक्स ही नहीं बदल सकते, समझ रहे हो, है ना। सिंटैक्स नहीं बदल सकते। ये एक तरीके से इसका एक ढांचा बना हुआ है ऐसे बक्से, ठीक है। आप ये पूरा बक्सा ही डिलीट नहीं कर सकते, इनमें चाहे आप चीजें मत डालो, ठीक है। तो ये सेमी कोलन अभी भी यहीं रहने चाहिए, लेकिन ये जाले के सारे कंपोनेंट्स आपने इंटेलिजेंटली कहीं ना कहीं रीअरेंज कर दिए, इंटेलिजेंटली, ताकि अभी भी आपकी सारी चीजें फुलफिल हो, लूप टर्मिनेट हो, कंपेयर हो प्रॉपरली और इनिशियलाइज हो। वो सब आपने थोड़ा बहुत कर दिया अपना दिमाग से। लेकिन इन चीजों को, ओवरऑल इस स्केलेटन को ही डिलीट नहीं कर सकते, नहीं तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट दी स्केलेटन, ठीक है। तो ये आपका रहेगा ही रहेगा। अगेन ये मिसबिहेव करने लगा। चलो एनीवेज, हाँ, तो ये आपका स्केलेटन रहेगा ही रहेगा। बाय। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि चीजें कैसे वर्क कर रही हैं, फॉर लूप कैसे वर्क कर रहा है। मैंने स्टार्ट किया इस बात से कि आप फॉर लूप कितना पावरफुल है, हमने उस पे एक दो चीजें करवा के देखी। अपना टेबल प्रिंट कराया, ये सब प्रिंट कराया। उसके बाद हमने दो स्टेटमेंट देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। कैसे इनसे प्ले अराउंड कर सकते हो, कैसे आप लूप का बिहेवियर थोड़ा चेंज कर सकते हो। कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट तब यूज होती है जब आपको किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे वो वाला लूप का इटरेशन स्किप करना हो। जैसे यहाँ पे आई इक्वल्स टू 5 के लिए मेरे को आगे की चीजें स्किप करनी है, ये इतनी, और कंटिन्यू कर जाना है, ये सही है। और दूसरा कि हाँ, कंटिन्यू का यही होगा। दूसरा स्टेटमेंट हो गया ब्रेक। ब्रेक आपको फोर्सफुली लूप के बाहर निकाल के लाता है। तो ये तो इनके मेजर बिहेवियर है। बाकी मैंने इनको और भी तरीके से आपको यूज करना सिखाया है, जस्ट फॉर फन। ऐसा कोई, ये कोई अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है जो मैंने अभी दिखाया आपको। ये कोई अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं है, लेकिन ये कई बार कभी कभी किन्हीं किन्हीं सिचुएशन में ये काम आ जाती हैं। जब आप कोड करोगे तो पता चलेगा। लेकिन ऐसे तीनों फॉर लूप में तीनों चीजें स्किप करना बहुत, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है खास। लेकिन हाँ, ये जस्ट फॉर फन मैंने आपको दिखाया कि इन चीजों को से भी प्ले अराउंड किया जा सकता है। ये भी चीजें हार्ड, एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। इनमें कुछ चीजें ऑप्शनल होती हैं, वो भी हाँ मैंने आपको करके दिखाया कि इन चीजों को मैं रीअरेंज करके भी लूप का बिहेवियर कैसे स्टिल मेंटेन कर सकता हूँ, सिमुलेट कर सकता हूँ। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड मिसबिहेव कर रहा था आज। आई होप दैट इज नॉट एन इशू, प्लीज इग्नोर दैट। और इस लेक्चर को आप बार बार देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझें और प्रैक्टिस करें, प्ले अराउंड करें चीजों से, ताकि आप भी खुद से सीखें। खुद से हिट एंड ट्रायल, प्ले अराउंड, अच्छा ये चीज चेंज करूंगा क्या आएगा, अच्छा एरर आ गया, कुछ हो गया। इसी तरीके से बेस्ट वे है वो सीखने का। सिर्फ वीडियोस देखते रहोगे, दुनिया भर की वीडियो है, देखते रहो, सुबह से शाम तक देखते रहोगे। अच्छा कोडर आप तभी बनोगे जब आप टाइप करोगे, लिखोगे, प्ले अराउंड करोगे, गलतियां करोगे और उसको रेक्टिफाई करोगे, तभी आपको चीजें याद रहेंगी। आई होप दिस ऑल मेक सेंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू।